आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत की कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। इजलास में आईनी तरमीमी मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। रात को काबीना इजलास में मुसवदे की मंजूरी नहीं दी जा सकी थी। सेनेट इजलास 12:30 बजे, कौमी असम्बली का 3 बजे शुरू होगा। आईनी तरमीम का मुसवदा कौमी असम्बली में ज़मीनी एजेंडे पर लाने का फैसला। हुकूमत ने आज तरमीम मंजूर करवाने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को ग्रीन सिग्नल दे दिया। स्पीकर और हुकूमत की तरफ से इशारा मिलते ही ज़िमनी एजेंडा ऐवान में पेश कर दिया जाएगा। पीटीआई रहनुमाओं की आज बानी से मुलाकात होगी। टीम में बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, साहिबजादा हामिद रजा, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल होंगे। पार्टी रहनुमा बानी से आईनी तरमीम पर मुशावरत करेंगे। शेख वकास अकरम का कहना है अडियाला जेल हुकाम सलमान अकरम राजा, हामिद रजा को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे। सिर्फ बैरिस्टर गौहर, अली जफर, असद कैसर के नाम क्लियर हुए। जब तक सब नाम क्लियर नहीं होंगे हम मुलाकात के लिए नहीं जाएंगे। JUI सरबराह की रिहाइश का मुलाकातों का मरकज बन गई। बिलावल भुट्टो की रात गए मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। सरबराह JUI ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इस्तकबाल किया। मुजव्वज़ात 26 में आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात 1 घंटा जारी रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हुए। इससे कबल भी ईमेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। हुकूमत और PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान से अलग अलग मुलाकातें हुई। रात गए सागदार और नवीद कमर भी सरबराह JUI से मिले। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी मुसवदे की मंजूरी दे दी। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल मुसवदा 26 निकात पर मबनी मंजूर शुदा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आ गया। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक काबीना सदर या वज़ीर आज़म को भेजी जाने वाली सिफारिशात के मुतालिक कोई भी अदालत पूछ नहीं सकेगी। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ भी शामिल। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़ भी ड्राफ्ट का हिस्सा। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़। एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और अपोजिशन से होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी होगी। 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 अरकान सेनेट शामिल होंगे। तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। असखुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। इस अदालत ने जिसने हमारा आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना था, जिसने आमिर का रास्ता रोकना था, उसी अदालत ने आमिर का राज को रबर स्टैंप किया। ये लोग जो तनकीद करते हैं वो कहते हैं कि आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में नहीं चल सकता, दुनिया में नहीं चल सकता। जब मैं पूछता हूं क्यों, तो वो कहते हैं इसलिए कि कैदी नंबर फ्ला कहता है ना। आईनी तरमीम पर अब किसी का भी मजीद इंतज़ार नहीं करूँगा। मौलाना फजल रहमान से आखिरी गुजारिश कहूँगा अगर आप PTI को साथ लेकर आ सकते हैं तो उन्हें भी ले आएँ। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। शहीद बीबी के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करके दिखाएंगे। आइन साजी तमाम जमातों के साथ मिलकर करना चाहता हूँ। ये आखिरी मौका है, होश के नाखुन लें। बिलावल भुट्टो ने कहा अपोजिशन ने साथ न दिया तो मुझे मुतनाज़ रास्ते पर चलना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट कौमी असम्बली में खुद पेश करूँगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को सलाम, जिन्होंने कायद अवाम को इंसाफ दिया। माजी में हमारे जजेस ने आमरों का साथ दिया। कहा शहीद बेनज़ीर भुट्टो अवामी राज का मंशूर नज़रिया और मिशन लेकर पाकिस्तान वापस आई थी। महंगाई, बेरोज़गारी का मुकाबला और आइन की बहाली ही मोहतरमा का मिशन था। खेल अब शुरू हुआ है, फिर ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला। साबिक वजीर शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले तरमीम के मामले में कह दिया है कि समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का मुकाबला है। सीटी बजने का वक्त आ गया है। खरीदो फरोख्त करने वाले अब घरों को वापस जाएंगे। मौजूदा सियासत में किसी ने इज्जत बढ़ानी है तो वो मौलाना है। आज उनका अवाम में बेहतर और ऊंचा मकाम है।
हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हतमी फैसला करने से रोक दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट न करने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से अगली समात पर तहरीरी बयान तलब। समात 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। परेड का मुआयना किया, कैडेट्स को अवार्ड दिए। इराक, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, फलस्तीन और सूडान के कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल। GHQ हमला केस के मुलजिमों पर फर्द जुर्म टल गई। बानी पीटीआई और शेख रशीद पर अगली समात पर फर्द जुर्म आयद होगी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई केसेस की समात। GHQ हमला केस का चालान पेश। शेख रशीद को चालान की नकूल दे दी गई। शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, राजा बशारत और दीगर अदालत में पेश हुए। समात 30 अक्टूबर तक मुलतवी। पंजाब मरियम नवाज का पंजाब की 3 तहसीलों में खातून वुकला के लिए बार रूम और डे केयर सेंटर्स बनाने का हुक्म। अटक, बहावल नगर और लोधना के दूर दराज इलाकों में लेडीज बार रूम्स की तामीरात के लिए कार्रवाई शुरू। मरियम नवाज का कहना है खातून वुकला के लिए वर्क प्लेस पर बुनियादी सहूलतों का होना अशद जरूरी है। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com